आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल के बारे में। सेल सेल क्या होते हैं? सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे कोई भी अगर आप दीवार बनाएं तो उसके लिए ईंटों की ज़रूरत होती है। एक एक ईंट मिलकर ही एक बड़ी दीवार तामीर कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह बहुत से सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की बुनियाद रखते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल। ये दोनों सेल दो वजूहात की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ही ये दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर इन दोनों सेल को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस मौजूद है और ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद है, जबकि दूसरी ही तरफ इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है और ये दूसरी आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी ऑपरेटस। तो वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना है। कि दूसरी ही तरफ यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि बहुत से सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में शामिल हैं प्लांट्स, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्ट। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूकैरियोटिक सेल अगर यूनिसेलुलर हुए तो फिर इसमें और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस रह जाता है? जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं है, जबकि दूसरी ही तरफ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल के अंदर न्यूक्लियस और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देखी जा सकती हैं। सेल साइज की अगर हम बात करें तो सेल्स के डिफरेंट साइज होते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनको आम आंख नहीं देख सकती और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होता है। जैसे बैक्टीरियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आपको आमतौर पर दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 2 माइक्रोमीटर। ये कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कि अपने साइज में बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच एग जो कि 130 मिलीमीटर से लेकर 170 मिलीमीटर तक साइज रखते हैं। एक ऑस्ट्रिच एग 24 चिकन एग्स के बराबर होता है। अगर सेल्स के बेसिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें शामिल होंगे ऐसे कंपोनेंट्स जो कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही सेल के अंदर पाए जाएंगे। और ये कॉमन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इनमें शामिल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये आपको सेल की बेसिक पिक्चर दिखाई गई है। ये हाफ राइट एग नहीं बल्कि सेल है और इसके जो तीन बेसिक कंपोनेंट जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ही पाए जाएंगे, उसमें ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है और ये रेड सारा साइटोप्लाज्म है और ब्लू एरिया न्यूक्लियस है। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी को 3 साइंटिस्ट ने पेश किया, जिनमें शिवान, श्लाइडन और विर्क्याओ शामिल हैं। सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है तमाम लिविंग थिंग्स। सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। तमाम ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। नए सेल्स पुराने सेल्स की वजह से ही वजूद में आते हैं थ्रू सेलुलर डिवीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलुलर डिवीजन को शो किया हुआ है। नए सेल पुराने सेल से मिलकर बनते हैं।